करिंग क्या होता है? करिंग इज सिमिलर टू, जब भी आप करी बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप एग करी बना रहे हो या फिर यू आर मेकिंग पनीर करी, तो व्हाट डू यू डू इज आप पहले से कुछ चीजें रेडी करते हो एंड जस्ट आप तड़का देते हो। सो सिमिलर टू दैट यहाँ पे क्या होता है, यू मेक द फंक्शंस रेडी। करिंग को टेक्निकली समझा जाए तो करिंग इज व्हेन अ फंक्शन टेक्स मल्टीपल पैरामीटर्स, तो ब्रेकिंग डाउन दैट फंक्शंस सच दैट इट टेक्स वन पैरामीटर एट अ टाइम। तो चलो समझते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एडिशन फंक्शन लिख रहे हैं, तो ये एडिशन फंक्शन ऐसा होगा, फंक्शन एडिशन, इसमें 3 पैरामीटर्स है ए बी एंड सी। तो आप क्या करेंगे, आपको सम रिटर्न करना है, तो आप कैसे रिटर्न करेंगे, ऐसे रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज ऑल। दिस इज एडिशन फंक्शन। लेकिन करिंग में आप क्या करते हो, करिंग में आप उसको ऐसे करना चाहते हो, ए बी सी। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? जावास्क्रिप्ट में जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तब आप समझेंगे कि सारा डेटा रेडीली अवेलेबल नहीं होता है। आपको डेटा एपीआईज के थ्रू फेच करना होता है, तो सारा कुछ रेडीली अवेलेबल नहीं होता है। समटाइम्स डिले होता है आपके डेटा फेच होने में। तो इन दैट केस आप जब जब आपका डेटा आता जाएगा तब तब आप उसे यूज़ करते जाएंगे। सो दैट इज़ वाई आप इंडिविजुअली पैरामीटर्स मेंशन करते हैं कि जब मेरे पास ये पैरामीटर की अवेलेबिलिटी होगी तब आई विल यूज दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। तो दिस इज वाई करिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। इंटरव्यूज में आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ऐसे एडिशन 2 3 5, इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए और मैं चाहता हूँ कि ये एडिशन कर ले, या फिर ऐसे भी फेस करना पड़ सकता है 2 3 5 8 9। लेट्स सी हम इसको कैसे कर सकते हैं। हम ऐसे लिखेंगे इसको, फंक्शन एडिशन करी, ऐसा नाम दे देते हैं, यूज द रेस्ट ऑपरेटर। यहाँ पे नम्स, ये नंबर्स हैं। करिंग में क्या होता है कि ये क्लोजर्स को यूज करते हुए एक फंक्शन रिटर्न करता है और वो फंक्शन भी एक पैरामीटर यूज करता है। तो दैट इज हाउ द एंटायर चेन फंक्शंस। डोंट वरी, आई एक्सप्लेन। मुझे चाहिए सम, तो मैं ऐसे मेंशन करूंगा लेट सम इक्वल टू नम्स, ये नम्स का एरे, ये मैंने रेस्ट ऑपरेटर यूज किया। नाउ मैं इसको रिड्यूस यूज करके मैं इसका सम कैलकुलेट कर सकता हूँ, a प्लस बी एंड दिस इनिशियल वैल्यू इज 0। ओके, अब व्हाट इफ और भी नंबर्स एज अ पैरामीटर पास किए गए हो, तो हम एक उसको हैंडल करने के लिए हम एक फंक्शन रिटर्न करते हैं, रिटर्न फंक्शन। नेक्स्ट इसमें जो बचे हुए आर्गुमेंट्स हैं उनको डालेंगे हम। अब हो सकता है कि बचे हुए आर्गुमेंट्स हो सकता है बचे हुए आर्गुमेंट्स नहीं हो। तो इन केस बचे हुए आर्गुमेंट्स नहीं है तो उनका लेंथ वुड बी 0। उस केस में हम ये सम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मतलब देयर आर मोर आर्गुमेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें भी सम में ऐड कर देंगे। सम प्लस इक्वल टू मोर आर्ग्स डॉट रिड्यूस, इसका भी हम रिड्यूस ऑपरेटर यूज करके सम कैलकुलेट करेंगे एंड देन रिटर्न नेक्स्ट। आप नेक्स्ट फंक्शन रिटर्न कर देंगे। फिर ये आगे जाके चेक करेगा, अगर कोई पैरामीटर है तो वो इसमें पुट कर दिया जाएगा, अगर पैरामीटर नहीं है तो सम रिटर्न कर दिया जाएगा। तो दैट इज हाउ यू मेक अ करीड एडिशन फंक्शन। अभी इसको चेक करते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं 2 3 5, इसको कंसोल लॉग में डालते हैं। सी 2 3 और 5 एडिशन होके हमको वैल्यू मिल रहा है 10। तो दिस इज द करिंग फंक्शन। अब रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना, फॉर एग्जांपल हम मेल्स सेंड करना चाहते हैं और मेल्स में क्या पैरामीटर्स होता है, 2 जिसे हमें भेजना है, सब्जेक्ट होता है और कंटेंट होता है। तो ये 3 चीज़ें हमें हमें हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसको हम यूज़ कर सके एक मेल को ट्रिगर करने के लिए। तो उसके लिए हम करिंग का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम करिंग का यूज़ करके वो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फंक्शन सेंड मेल, ऐसा मैं नाम दे दे रहा हूँ। यहाँ पे पैरामीटर ले लेंगे यूज़र, हमने यूज़र मेंशन कर लिया है। अब नेक्स्ट पैरामीटर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट। वो लेने के लिए मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट डालना होगा और यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा वो रिटर्न फंक्शन। क्या पैरामीटर लेगा ये, सब्जेक्ट, ओके, एंड देन ओपन पैरेंथेसिस, ओके। अब मुझे इसके अंदर ऐसा फंक्शन रिटर्न करना होगा विच टेक्स जो तीसरा पैरामीटर है, जो तीसरी चीज़ है वो एज अ पैरामीटर। तो रिटर्न फंक्शन कंटेंट, ओके, मैंने ये रिटर्न कर दिया। अब मैं इसको कंसोल लॉग कर देता हूँ। दिस इज टू बी सेंट टू, यहाँ पे लेट्स डू दिस, यूजर सब्जेक्ट का वेरिएबल यूज करेंगे, कंटेंट तो एक कांस्टेंट वेरिएबल बनाएंगे। स्टेप 1 में आप
सेंड मेल करेंगे। सेंड मेल में आप यूज़र का यूज़र नेम देंगे आप, लेट्स से vivek@mail.com। अब ये आपको एक फंक्शन रिटर्न करेगा, उस फंक्शन में आपको सब्जेक्ट पैरामीटर डालना होगा। तो कॉन्स्ट स्टेप 2 इज स्टेप 1, यहाँ पे सब्जेक्ट पैरामीटर डालेंगे। तो सब्जेक्ट डाल सकते हैं करिंग लेक्चर। ओके, ये जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 इज़ अ फंक्शन नाउ, क्योंकि इसमें से आपको यहाँ स्टेप 1 में सेंड मेल आपको एक फंक्शन रिटर्न करता है जिसमें आप अगला पैरामीटर मेंशन कर सकते हैं, और फिर इसके बाद भी आपको एक ऐसा फंक्शन मिलता है जिसमें आप पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 2 इज़ अ फंक्शन। स्टेप 2 में आप कंटेंट मेंशन करेंगे। ओके, डन, दिस शुड बी ऑल। लेट्स एग्जीक्यूट दिस। जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यू कैन सी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। दिस इज टू बी सेंड टू vivek@mail.com, subject is this and content is this. So this is how करिंग कैन बी यूज्ड। करिंग में आप फंक्शन को ब्रेक डाउन करते हो जो मल्टीपल पैरामीटर्स लेता है, उसको आप ऐसे ब्रेक डाउन करते हो को एट अ टाइम एक सिंगल पैरामीटर ले, और ऐसा क्यों किया जाता है दैट ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन। तो आई थिंक आप करिंग की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड इवन इफ आपको इसमें कुछ डाउट्स है, you can just comment below and I will be happy to help. Stay tuned and subscribe for more. I'll see you in the next one. Thank you.